1.5 लाख भूतल और 6 मंजिल हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पीएसए यानी कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। ये नया भवन आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का प्रतीक है, जिसमें आईटी समर्थित और सुरक्षित कार्यस्थल है। आईडी कार्ड आधारित प्रवेश नियंत्रण होगा, यानी कि सुरक्षा के बेहद खास रहे हैं, जहां पर दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना शुरू की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखें, कर्तव्य पथ पर जनसभा भी आयोजित हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। गृह विदेश समेत कई बड़े मंत्रालय इस जगह शिफ्ट होंगे। अन्य 7 भवन अप्रैल 2027 तक बनकर तैयार होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें सीधे हम आपको लाइव दिखा रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना शुरू कर दी गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य 3 भवन का दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना की शुरुआत की गई है। कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया है और दिल्ली से हमारी संवाददाता ज्योति सिंह जुड़ गई है फोन लाइन पर। ज्योति, एक कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि यहाँ पर जरूर देखी गई है। कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन यहाँ पर पीएम मोदी ने किया है। कौन कौन से मंत्रालय इसमें शामिल हैं? बिल्कुल ऋचा, देखिए भारत की संस्कृति। ज्योति, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल ऋचा, मेरी आवाज आप पहुंच रही है आप तक? ज्योति, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल ऋचा जी। ज्योति, पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया है। कौन कौन से मंत्रालय इस भवन में शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए भारत की संस्कृति और इतिहास को देखिए देखते हुए आज ये कर्तव्य भवन 3 है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो बैठने की अब जगह है ऋचा, वो अब चेंज हो जाएगी। बहुत जल्द केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री हैं, उनके नए पते पर जो है दोनों ही मंत्री जो है बैठते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो नया आपके पावर सेंटर जो बनकर तैयार हुआ है, इस पावर सेंटर में यानी कि कर्तव्य भवन में गृह मंत्रालय होगा, पेट्रोलियम मंत्रालय होगा, विदेश मंत्रालय होगा और धीरे धीरे देखिए तमाम जो मंत्रालय है वो इसमें शिफ्ट होते चले जाएंगे। फिलहाल देखिए एक बिल्डिंग जो है वो बनकर तैयार हुई है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ऐसे ही धीरे धीरे जो है 10 ऐसी जो कर्तव्य भवन है देखिए बिल्डिंग इनकी तैयार होंगी और उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक जो मंत्रालय है वो मंत्रालय इस सेंट्रल विस्टा में जो है शिफ्ट होते चले जाएंगे और फिर उसके बाद राजधानी दिल्ली यानी कि जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, जहां से अब तक ज्यादातर जो मंत्रालय है, गृह मंत्रालय की बात करें तो वहीं से चलते हैं अब तक, लेकिन अब इस बिल्डिंग से यानी कि कर्तव्य भवन 3 से यहाँ से ये मंत्रालय चलेंगे और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को जो है म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा और वहाँ के जो मंत्रालय हैं, जो अब बड़े अधिकारी जो मंत्रालयों पर बैठते हैं और उनके जो कार्यालय हैं वो अब यहाँ पर सेंट्रल विस्टा में देखने को मिलेंगे। और कर्तव्य भवन का अगर हम मकसद की बात करें तो अलग अलग मंत्रालयों को एक ही छत के नीचे लाना है और इसी मकसद के साथ ये कर्तव्य भवन बनाया गया है। कई बार मिनिस्ट्री जो है
वो इस नए पावर सेंटर से चलती हुई दिखाई देंगी आने वाले दिनों में। और अलग अलग भवनों में जो बिखरे हुए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय हैं, विभाग है, वो जल्द ही पथ के दोनों तरफ जो कर्तव्य भवन की जो बिल्डिंग बन रही है वहां पर दिखाई देगी। तो ऐसे सबसे बड़ी जो 2 मिनिस्ट्री है वो जल्द ही चेंज होते हुए यानी कि शिफ्ट होते हुए यहाँ पर हम देखने वाले हैं। दिशा, बिल्कुल जाहिर है ज्योति, देखिए कर्तव्य भवन 3 का यहाँ पर उद्घाटन किया गया, कई जो विभाग है वो यहाँ पर शिफ्ट भी किए जाएंगे। सवाल अब ये भी बनता है ज्योति कि नया कर्तव्य भवन बनने के बाद नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का क्या होगा, उसे किस तरीके से उपयोग में लेगी सरकार? बिल्कुल ऋचा, देखिए नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो है वो बहुत जल्दी जो है एक म्यूजियम में तब्दील हो जाएगा। और इसकी जानकारी पहले भी सरकार की तरफ से दी जा चुकी है कि जब सेंट्रल विस्टा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक म्यूजियम में तब्दील कर दिए जाएंगे। और उसका नाम भी जो है देखिए सुझाया गया है। इसमें जो तमाम भारत के अगर हम इतिहासकारों की बात करें और संस्कृति की बात करें तो देखिए जहाँ सेंट्रल विस्टा इस बात का प्रतीक होगा, वही नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को तो म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा। तो वहां पर देखिए क्योंकि कर्तव्य पथ सामने होगा और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक उसके बिल्कुल ठीक सामने है, उसके ठीक सामने विजय चौक है। तो देखिए पूरा एरिया जो है एक तरीके से म्यूजियम तब्दील होगा तो विद्यार्थियों के लिए देखिए वो जगह खुलेगी। उसके बाद तमाम तरीके के जो टूरिस्ट हैं तो देखने पहुंचते हैं, प्रेसिडेंट अगर हम बात करें क्योंकि मुगल गार्डन जब खुलता है तो ऐसे में तमाम लोगों के लिए वो म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा और पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे। और इसी तरीके से तमाम जो मंत्रालय हैं वो एक ही छत के नीचे आएंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के चलते। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था, एक विजन था कि सारे मंत्रालय जो इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको एक ही छत के नीचे लाना और एक ही छत के नीचे से तमाम मिनिस्ट्री अपना जो काम है उसे इसी तरीके से कर सके। और इस कर्तव्य भवन की अगर हम बात करें की तो देखिए इसमें पार्किंग की हम सबसे पहले बात करते हैं। 600 गाड़ियां एक साथ खड़ी करने की जो पार्किंग है यहाँ पर बनाया गया है। और सभी ऑफिस को देखते हुए यहाँ पर अलग अलग कॉन्फ्रेंस रूम की हम बात करें तो देखिए 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम हैं और 23 यहाँ पर बड़े कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं। सीटिंग एरिया यहाँ पर ब्रॉड एरिया है जो यहाँ पर अलाउड वाकिजे का जो बनाया गया है। तो सभी मंत्रालय को देखते हुए इस सेंट्रल विस्टा का, इस कर्तव्य भवन का 3 का यहाँ पर निर्माण किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक सपना है जो साकार होते हुए आज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति, देखिए और कहीं ना कहीं इससे थोड़ी बहुत सुविधाएं भी यहाँ पर जरूर होंगी। जिस तरीके से दिक्कतें हुआ करती थी वो दिक्कतें यहाँ पर अब नहीं होने वाली हैं। और बिल्कुल हम तस्वीर भी देख पा रहे हैं ज्योति, दिल्ली से तस्वीर भी सामने यहाँ पर आई है। अगर हम बात करें क्योंकि बहुत सारी कोशिश भी यहाँ पर लगातार की तो जाती है कि सभी मंत्रालय को एक साथ शिफ्ट यहाँ पर किया जाए ताकि काम और ज्यादा आसान हो सके। और जो ब्लॉक साउथ ब्लॉक हो या फिर दूसरा जो ब्लॉक है, अगर नॉर्थ ब्लॉक की जो जिक्र हो रहा है कि उसका क्या होने वाला है वो तो खैर देखने वाली बात, तो सरकार उसमें किस तरीके से उपयोग में ले सकती है। एक और मेरा सवाल ये भी आपसे है कि अब जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कितने बजे उनका संबोधन होना है? ऋचा देखिए जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जिस जनसभा को संबोधित करने का जो समय है वो आज शाम 6:30 बजे है। यही कर्तव्य भवन 3 पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और देखिए संबोधित करेंगे तो जाहिर तौर पर है जो सेंट्रल विस्टा जिस पर इतने सालों से जो काम चल रहा था और जो 2000 अगर हम विजन की बात करें तो देखिए उस विजन के चलते इस सेंट्रल विस्टा का निर्माण किया गया है। और क्योंकि मंत्रालयों की बात करें फिर चाहे गृह मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, इन ये सभी मंत्रालयों में देखिए दूरी है जिसकी वजह से कई बार मीटिंग रखनी पड़ती थी या फिर दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण काम जिस तरीके से डिले होता था। तो अब एक ही छत के नीचे ये तमाम मंत्रालय आएंगे तो सेंट्रल विस्टा का जो विजन है देखिए वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस भी है कर्तव्य भवन पर, कर्तव्य पथ है जहाँ पर शाम के टाइम तमाम जो पर्यटक है वहाँ घूमने पहुंचते हैं। तो देखिए उन सभी लोगों में एक अगर हम बात करें तो एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। लोग वेट कर रहे हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर देख बिल्कुल ज्योति, क्योंकि देखिए कर्तव्य भवन का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है और अगर इसकी जाने खासियत क्या है, क्योंकि जनता अभी काफी उत्साहित उत्सुक है जानने के लिए कि अब जो जिसका उद्घाटन है वो इसकी खासियत है क्या आखिर, अगर आप बता पाए तो ज्योति बता दीजिए। बिल्कुल देखिए इसकी खासियत की बात करें तो देखिए हम लगातार अपने दर्शकों को एक ही बात कह रहे हैं कि इसमें तमाम जो मंत्रालय हैं वो एक ही छत से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और 1950 और 70 के दशक में देखिए ये जो पुरानी भवनों की स्थिति की हम बात करें क्योंकि जर्जर हो चुकी थी
और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 ऐसे कर्तव्य भवन जो है देखिए बनाए जाने हैं, जिसमें से सबसे पहला भवन जो है बन चुका है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। और सेंट्रल विस्टा व्यापक की अगर हम बात करें परिवर्तन का, तो वो इसका एक हिस्सा है। और आगामी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट भवनों में से कई इस तरीके के भवन जो है हम देख सकेंगे। इसमें एरिया की बात करें तो देखिए 10 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर को मिला के 10 फ्लोर हैं, 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली उसकी इमारत है। बेसमेंट की बात करें तो 2 लेवल और ग्राउंड फ्लोर इसमें है। 600 गाड़ियां पार्किंग करने की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। 24 मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है, जिसमें से 26 छोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है। भवन में सुरक्षित और IT सक्षम जो कार्यस्थल है देखिए वो यहाँ पर है। स्मार्ट एंट्री सिस्टम यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉनिक तरह से जो है यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी। कमांड सेंटर है, सोलर पैनल है। इसके साथ ही सौर वाटर हीटर की बात करें, ई-वाहन चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर रखे गए, और ये ऐसी तमाम फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल निर्माण को भी देखिए ये बढ़ावा देता है, और जल का पुनः उपयोग, ठोस कचरा प्रबंधन जो प्रणाली है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए 3 महीनों में 2 अन्य कर्तव्य भवन भी बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद वित्त मंत्रालय और अन्य कार्यालय भी इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। इन कार्यालयों के शिफ्ट होने के बाद ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक खाली हो जाएंगे। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम के तौर पर विकसित किया जाएगा, यानी को वेस्ट नहीं होंगे बल्कि उससे आमदनी आए, ये कोशिश सरकार की है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम के तौर पर विकसित किया जाना है। इस म्यूजियम का नाम युगे युगीन भारत म्यूजियम रखा जाएगा, जिसमें भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति और इतिहास को दर्शाया जाएगा। इन सभी इमारतों को जोड़ने के लिए नई भूमिगत मेट्रो लाइन भी बिछाई जा रही है। और वहीं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री का नया और स्थायी निवास बनाने का काम भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, जिसके 2028 तक बनकर तैयार होने की संभावना है। अब कर्तव्य भवन का जो उद्घाटन किया गया, इसकी खासियत क्या है, थोड़ा हम ये जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले बनकर तैयार इस भवन को कर्तव्य भवन नंबर 3 कहा जाएगा। नया भवन दिल्ली के जनपद पर बनाया गया है।